नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रान। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन पर सियासत अब दिन पे दिन तेज होती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से आरोप लगाई है कि पूरी लैंड डील की जानकारी चंपत राय को थी और जो जमीन ट्रस्ट ने 18.50 करोड़ में खरीदी, ठीक उसी के बगल वाली जमीन 8 करोड़ में किसी दूसरे शख्स ने खरीदी है। यहां तक कि जमीन का सर्किल रेट एक ही है। फिर जमीन को महंगे दामों पर आखिर क्यों खरीदा गया? अब बीजेपी ने सांसद ने आप और समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि चंपत राय ने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के लिए खपा दिया। अगर सपा और आप नेताओं को चंदा वापस चाहिए है तो वो पर्ची लेकर के आएं और अपना चंदा वापस लेकर के जाएं। वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट ने केंद्र और संघ को लैंड डील से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट को सौंपा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से मंदिर मुद्दे को हवा दे रहा है उससे यह साफ जाहिर होता है कि यूपी के चुनाव में अयोध्या जमीन का मामला एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है और सवाल हर बार उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वार पलटवार भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह ने एक बार दोबारा से क्या कुछ कहा और जवाब में साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा, पहले आपको यह सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और रवि मोहन तिवारी रिश्तेदार हैं और ऋषिकेश उपाध्याय के समधी के साले हैं रवि मोहन तिवारी। इसलिए इनका नाम डाला गया कि इनके खाते में करोड़ों रुपए डाल के करोड़ों रुपए की बंदर बांट की जा सके, करोड़ों रुपए खाया जा सके, करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि के चंदे का पैसा चोरी किया जा सके। उनकी पार्टी के मुखिया ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और दम भरी आवाज में कहा था कि यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। उसी स्थल पर भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। तो आरोप लगाने के अलावा सपा के पास और आप पार्टी के पास कुछ रह नहीं जाता है। जहाँ तक जमीन का मामला है और चंपत राय का मामला है, चंपत राय ने सारा जीवन अपना राम के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना सर्वथा निराधार होता है। फिर भी अगर संजय सिंह ने कुछ चंदा दिया हो राम मंदिर के लिए तो हिसाब ले सकते हैं, अपना चंदा आपसे वापस ले सकते हैं। और अखिलेश यादव के जिस व्यक्ति ने भी आरोप लगाया उनने भी कोई चंदा दिया हो तो हमसे रसीद दिखाएं और चंदा वापस ले सकते हैं। चंपत राय ने कहा जमीन का रेट महंगा हो गया, जमीन का रेट ज्यादा है, अगल बगल की जमीन का रेट पता कर लो। भाजपा वाले मुझसे पूछ रहे थे, विश्व हिंदू परिषद वाले मुझसे पूछ रहे थे, राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के लोग मुझसे पूछ रहे थे। अरे भाई, आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे? चंदा चोरों को तो पता था कि बगल की जमीन का रेट 8 करोड़ रुपए है। 8 करोड़ रुपए। तो संजय सिंह जिस तरह से बार बार आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीति बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल इसके साथ ये भी है कि क्या मान के चला जाए कि ट्रस्ट निशाने पर है, चूंकि लक्ष्य 2022 का है और 2022 में क्या राम के नाम पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिलेगी? चूँकि इसके सियासी मायने ज़्यादा निकाले जा रहे हैं। जो सवाल उठाए गए हैं उस पर ट्रस्ट ने भी अपनी सफाई रखी है, ट्रस्ट ने अपने जवाब को दिया है। लेकिन हर दिन हो रहे खुलासे और हर दिन हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात की ओर इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सहारे ये जो पूरी पॉलिटिक्स है वो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर होती हुई नज़र आ रही है। और निश्चित तौर पर 2022 के चुनावों में, चूँकि अब समय ज़्यादा नहीं है, ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा भी हो सकता है। और लगातार इसलिए इस पर पॉलिटिकल बयानबाजियाँ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सामने आ रही हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो कि बेहद गंभीर आरोप लगा चुके हैं पहले भी और एक बार फिर से उनकी तरफ से चंपत राय को निशाने पर लेते हुए इस पूरी लैंड डील को लेकर के सवाल उन्होंने खड़े किए। क्योंकि पिछली बार चंपत राय की तरफ से जो बात कही गई कि
ज़मीन के दामों में अचानक से बढ़ोतरी हुई तो उसका भी उन्होंने हवाला दिया कि उसके आसपास के ज़मीन के रेट आप पता कर लें और वो सारी ज़मीन उससे कम दाम पर आज भी उपलब्ध हैं और वो बिकी भी हैं, सर्कल रेट भी उनका उतना ही है। तो फिर जो ज़मीन खरीदी गई है आखिर वो इतने महंगे दामों पर क्यों खरीदी गई, और इसलिए चंदा चोर इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बार फिर से निशाने पर लिया है चंपत राय को। हालांकि इसको लेकर के अब सांसद साक्षी महाराज की तरफ से भी इस पर पलटवार करते हुए जवाब दिया गया और तो चलिए आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। राम प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। राम प्रताप जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रीतपाल सलूजा जी आपका भी स्वागत। और शीतल पांडे जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। शीतल पांडे जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शीतल पांडे जी मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि संजय सिंह एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने बेहद संगीन आरोप तो ये लगाए कि अब आसपास की जो लैंड हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उसकी भी जो कीमत है वो जो ज़मीन खरीदी गई उससे कम है, सर्कल रेट उसका वही है जो कि इस लैंड डील के अंदर बताया गया है। सीधे तौर पर वो ये निशाना साध रहे हैं और कि इसके अंदर जो घपला जो घोटाला हुआ है वो कहीं ना कहीं जानबूझ करके किया गया है और उसके सहारे उनको बचाने की जो जुगत है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी की भी तरफ से हो रही, चूंकि मेयर का भी वो बार बार जिक्र कर रहे थे। मैं चाह रहा हूँ इस पर आप रिएक्शन दें अपना, कैसे देख रहे हैं इसको? संजय सिंह जी आप पार्टी के नेता हैं, उनके पास न कोई तथ्य है न सत्य, वो आरोप मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि वो दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। यहाँ उनको जमीन नहीं मिल रही है, यहाँ उनको वर्कर नहीं मिल रहे हैं, तो बौखलाहट में खोखलापन में एक गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन शीतल जी वो तो बाकायदा पूरे सबूत लेकर के आ रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि लैंड डील की पूरी उनके पास जानकारी थी और जिस तरीके से घोटाला हुआ इसके अंदर उसकी जांच होनी चाहिए। वो बार बार अपने उस स्टैंड पर कायम हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और बार बार जो मेयर हैं आपकी पार्टी के उनका नाम भी इसमें बीच में घसीटा जा रहा है, आज उनके रिश्तेदार का भी वो जिक्र कर रहे थे, तो क्या कहीं संलिप्तता है इन सबके बीच में? कैसे देख रहे हैं इसको? ऐसा है कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष हो रहा था, जो लोग राम मंदिर निर्माण करना चाहते थे और कुछ लोग ये चाहते थे कि राम मंदिर निर्माण न हो और उसमें रोड़ा अटका रहे थे। रोड़ा अटकाने वालों में संजय सिंह जी भी हैं। तथ्य ये है कि राम मंदिर निर्माण में जो चंपत राय पर इन्होंने आरोप लगाया है, वो राम मंदिर के लिए अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिए, त्याग किए। और एक राम जी हिंदुस्तान में सियासत की चीज नहीं है, ये जनास्था के प्रतीक हैं। इस पर सियासत जब से मंदिर निर्माण सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, इन लोगों का सपना चकनाचूर हुआ था। जो लोग चाहते थे कि राम मंदिर का निर्माण न हो, वे लोग अब तरह तरह के अफवाह, तरह तरह का विवाद खड़ा करना चाहते हैं। चलिए राम प्रताप जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि आज मैं सुन रहा था और खासतौर से साक्षी महाराज तो ये तक कहते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी तो एक तो चाहती नहीं कि वहां मंदिर बने, इसलिए अब उनको लग रहा है कि बढ़िया अवसर है। दूसरा कह रहे थे रसीद ले आइए, जो चंदा आपने दिया वो हम आपको वापस कर देंगे, बेवजह की इस पर सियासत ना करें। मैं चाह रहा हूँ कि इस पर रिएक्ट करें। धन्यवाद आयुष जी। एट द आउटसेट मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम लेटर और स्पिरिट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानेंगे और राम मंदिर बनेगा, हम उसका स्वागत करेंगे और जिस भी तरीके से हम उससे जुड़कर मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकेंगे हम करेंगे। तो मैं
ये पॉलिटिकल चीज को कंप्लीटली राइट ऑफ करना चाहता हूं एट द आउटसेट कि ये कोई व्यवधान लगाने का तरीका है या समाजवादी पार्टी से कोई पॉलिटिक्स कर रही है। नो, सर्टनली नॉट। हम तो चाहते हैं कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी बने, भव्य बने, इसमें पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो इसमें कोई राजनीति नहीं हम करना चाहते, ना हम कोई का चुनाव को मुद्दा बनाना चाहते। अब मैं आता हूं फैक्ट्स ऑफ द केस। मैंने इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो संजय सिंह ने और हमारे पवन पांडे जी ने जो रिलीज किए, और उसके बाद जो बीजेपी ने डॉक्यूमेंट रिलीज किए, उसमें जो की डॉक्यूमेंट्स हैं, एक 2019 का एग्रीमेंट है पाठक फैमिली और ये जो दो ब्रोकर्स हैं उनके बीच में। उसके ठीक 21 महीने बाद जून में रजिस्ट्री होती है। तो ये एग्रीमेंट में 2019 वाले एग्रीमेंट में उसकी कीमत रखी गई 2 करोड़, और उसके बाद जब अभी 21 महीने बाद जब रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो सेकंड टाइटल लीगल बनता है, उसमें उसकी वैल्यू हो गई 18.5 करोड़। तो ये 16 करोड़ का जो विंडफॉल गेन जिसे कहते हैं, मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये अगर किसी भी प्राइवेट या पब्लिक डोमेन में अगर इस तरह का विंडफॉल गेन होता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो रियल एस्टेट मार्केट हो, तो देयर आर एजेंसीज जो इसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 21 महीने में 10 गुना जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। दिस इज अ मैटर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन व्हिच नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। थैंक यू। ठीक है, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। मैं तो ये चाह रहा हूं कि तो थोड़ा सा स्पष्ट आप भी करें, और ये बात शीतल पांडे जी ने कही, चूंकि राजनीतिक जमीन को कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश है। अब राम मंदिर से बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए ट्रस्ट को लेकर के बार बार सवाल आप लोगों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। सलूजा जी जवाब दें। अब ये आपकी स्क्रीन जुड़ने का निर्णय आया था राम मंदिर के ऊपर, तो सबसे पहले स्वागत करने वाली हमारी ही पार्टी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने इसका स्वागत किया, सांसद संजय सिंह जी ने इसका स्वागत किया, हम सभी लोगों ने खुले मन से इसका स्वागत किया, और सभी समाज के लोगों ने चाहा और इच्छा जाहिर की कि वहां पे राम मंदिर अब बनना चाहिए। इसके लिए पूरे देश, पूरे विश्व से 32,000 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया। जिन्होंने भी चंदा दिया, अपने बच्चों का पेट काट कर, कहीं से कहां कहां करके जन भावना में वो आकर भगवान प्रभु राम जी के स्मरण करते हुए उन्होंने कहा ये भव्य मंदिर बने। उन्होंने चंदा अपना यथाशक्ति दिया। उस चंदे में से अब अवसर तलाशने का काम जो कर रहे हैं, उसकी पोल खोलने का काम सांसद संजय सिंह जी ने, जो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने किया, और साक्ष्य के साथ किया, प्रमाण के साथ किया। एक एक पेपर मीडिया रिलीज में और पटल पे है पूरे देश के भीतर, सबको पता है कि क्या हुआ इसके अंदर। अब भाजपा और आरएसएस वाले इस मुद्रा में आ गए हैं कि अब इसमें बचाव करना है। जैसे अभी साथी अभी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि जिन्होंने चंदा, अगर सांसद संजय सिंह जी ने चंदा दिया है तो अपनी रसीद दिखाएं, पैसे वापस लेने। पहली बात, उन्होंने चंदा जो दिया था रवि मोहन जी को नहीं दिया था, ऋषिकेश उपाध्याय जी के लिए नहीं दिया था, उन्होंने भव्य मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया था। वो भी हिंदू है, वो भी राम में आस्था रखते हैं, राम में मेरी भी आस्था है, राम में 110 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। राम मंदिर बनना चाहिए और भव्य बनना चाहिए, मगर इसके नाम पर अवसर नहीं तलाशने चाहिए कमाई के। यहां मामला दो प्रकार का आ रहा है। एक मामला आ रहा है कि 2 करोड़ की जमीन दिखाई गई, जो सरकारी मालियत के अनुसार, जो सरकारी रेट है, डीएम सर के रेट के अनुसार 5 करोड़ 80 लाख उसकी मालियत आती है, उसको 2 करोड़ दिखाया गया, यानी 3 करोड़ 80 लाख रुपए का रेवेन्यू जो स्टैंप के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को या उत्तर प्रदेश के हाथ में आना था, वो रेवेन्यू की सबसे बड़ी चोरी है। और 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, उसको कहीं पे दिखाया नहीं गया, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। रवि मोहन जी ने इस कृत्य को किया। आज माननीय सांसद संजय सिंह जी ने इसका उजागर भी कर दिया कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के रवि मोहन जी क्या लगते हैं, देश के सामने आ चुका है। भाजपा का चेहरा सबके सामने खुलता चला जा रहा है। अब ये बचाव की मुद्रा में आके इस तरह का अंड संड बयान दे रहे हैं जो जनता उत्तर प्रदेश की मानने वाली नहीं है। हिंदुत्व के नाम से ये आई थी सत्ता के अंदर, कई सालों तक राम जी
टाट में थे और भाजपा ठाट में थी। हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर पूरे विश्व पूरे देश के अंदर इन्होंने अपने भाजपा कार्यालय बना डाले। मगर राम जी का मंदिर जब अब बनने को आया है, इन्होंने 32,000 करोड़ रुपए के देश की जनता विदेश की जनता से, हिंदुओं से, उनकी भावनाओं को खेलते हुए उनसे लिया और उनसे कहा कि ये राम मंदिर हम बनाएंगे और ये ईमानदारी से बनाएंगे। और आज ये लोगों से कह रहे हैं अपनी रसीद लाओ और अपना पैसा वापस ले जाओ। तो किसी के पाप को उन्होंने, जनता ने पैसा नहीं दिया था। अपने पिता तुल्य राम को, अपने आराध्य राम जी के नाम पे उन्होंने पैसा दिया था। ये जवाब उनको देना पड़ेगा जिन्होंने चोरी की है। ठीक है, और चोरी साक्ष्य है इसका, ये जांच का विषय है, इस पे जांच करें। मैं एक बात और कह दूं, मैं एक कंप्लीट कर दूं, अगर इसमें उनको ये लगता है, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये चंपत राय जी, जिनको भी ये लगता है कि सांसद संजय सिंह जी गलत बोल रहे हैं या प्रतिपाल सिंह चैनल के माध्यम से गलत बोल रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए का हम पे वो मानहानि का मुकदमा लगाएं, जांच कराएं, सही पाए तो हमसे वो प्राप्त करें, नहीं तो देश की जनता के साथ इस तरह का काम ना करें। चंदे में गबन नहीं करने देगी आम आदमी पार्टी, राम के नाम पर पैसा चोरी नहीं करने देगी। विजय उपाध्याय जी, क्या वाकई में लग रहा है कि जिस इशू को उठाया जा रहा है ये इशू सिर्फ चंदे से ही जुड़ा हुआ है या निशाना इसका आपको कहीं और नजर आ रहा है? 2022 से जोड़ के देखें, क्या कैसे इसका विश्लेषण करेंगे विजय उपाध्याय जी? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत एक्टिव है और सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार हो या भाजपा से जुड़ा कोई मुद्दा हो, उस पर बड़ा एग्रेसिवली अटैक कर रही है। इसमें छोटी सी चूक है इन लोगों की ट्रस्ट की जो सामने है कि जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वही गवाही हैं, सभी जितने भी पैनामे हुए हैं। अब इसमें एक और बात आ गई कि फैजाबाद के जो अयोध्या के जो मेयर हैं उनके रिलेटिव भी इसमें इन्वॉल्व। तो ये जो बातें हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर से जुड़ी हुई चीजें पब्लिक के बीच में जाती हैं तो निश्चित तौर पे ये उचित नहीं है, इसलिए कि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। मेरा ये नहीं कहना कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, मुद्दा तो उठना ही चाहिए, लेकिन ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो ऐसी चीजों का ध्यान रखें कि कौन सी चीज उनकी एक तकनीकी त्रुटि या उनकी कोई लापरवाही उनके लिए भारी पड़ सकती है, वही हो रहा है। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अयोध्या में जो कुछ भी चीजें चली, चाहे नींव के निर्माण को लेके हो या फिर ट्रस्ट के, हमेशा वो मीडिया से दूरी बना के रखते हैं, पारदर्शिता नहीं है। तो जो पारदर्शिता नहीं होगी तो चीजें बाहर आएंगी, फिर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, जो स्थानीय लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी भूमिका नए तरीके से सामने आ रही है और अचानक ट्रस्ट सुल्तान अंसारी के बचाव में उतर आता है, फिर पता लगता है कि नहीं ऋषिकेश उपाध्याय का रिलेटिव भी इसमें है। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है, देश की भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि सारी चीजों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखे। राजनीति तो होगी ही और राजनेता उस पर जहां मौका मिलेगा वो आरोप भी लगाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी कि पिछले एक साल में, सवा साल में उन्होंने क्या किया, जनता को बताते। राम मंदिर के लिए उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए, मंदिर का डीपीआर किस तरह से बना है, कितना उसमें लागत आएगी, बहुत से ऐसे सवाल हैं। जैसे नींव को लेकर तरह तरह की बातें आई, पहले पिलर पे बन रहा था, फिर पिलर की जगह कहा कि नहीं ये तो गड्ढा खोद के बनाएंगे। तो इसका मतलब कि उनका जो विजन है मंदिर निर्माण को लेके, उसमें ही कहीं कोई खोट है और उस वजह से दिक्कत हो रही। लेकिन उपाध्याय जी, इसमें जो पक्ष होना चाहिए सरकार का, देखिए ट्रस्ट ने तो अपनी तरफ से जो कहना था कह दिया। चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, उन्होंने बोला कि हम रिटर्न में देंगे, उन्होंने केंद्र सरकार को भी दे दिया, राज्य सरकार को भी बता रहे हैं। सरकार की जो भूमिका इस सब के बीच में होनी चाहिए थी, क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उससे भी ये लोग बैकफुट पर जाते हुए दिख रहे हैं? नहीं तो कम से कम जो बात विपक्ष कह रहा था, अगर इतनी ही पारदर्शिता है तो जांच हो जानी चाहिए थी। क्या वहां पर लैक लग रहा है आपको, इस वजह से विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है और लग रहा है कि हाँ चलिए अब राम मंदिर तो एक वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा है तो उसी के सहारे सही 2022 को निशाना लगा लेते हैं? विजय जी, क्या भूमिका सही दिख रही है आपको सरकार की या सत्ता पक्ष की? देखिए, इसमें ट्रस्ट ऑटोनॉमस है, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, उसमें देश के रिनाउंड एडवोकेट के परसन साहब हैं जो 92 ईयर के हैं, प्रधानमंत्री के जो पहले कैबिनेट सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, चंपत राय जी हैं, गोविंद देव जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं उसमें। वो ऑटोनॉमस है। ट्रस्ट के काम की जवाबदेही सरकार की नहीं हो सकती। हालांकि सरकार के 3 रिप्रेजेंटेटिव पदेन उस ट्रस्ट में जरूर मौजूद हैं
उसमें एक भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव होम है अवनीश अवस्थी जी वो हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैजाबाद हैं। लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्ट ऑटोनॉमस है, स्वायत्त है और नहीं विजय जी, देखिए ये सवाल मैंने इसलिए पूछा चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर हैं अयोध्या से, और अगर उनका नाम आ रहा है तो ऐसे में कम से कम अपना स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए था ना, या उसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए था, या उस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए था। क्या वहां पर आपको लग रहा है कुछ कमी है, इसलिए इनके पास एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए लग रहा है कि हाँ अब इसके सारे 2022 की कहीं ना कहीं जो चुनावी नैया है वो पार लग सकती है? नहीं, देखिए राम मंदिर का मुद्दा उछलने से तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता रहा है। जब भी मुद्दा उछला है बीजेपी को फायदा हुआ है। इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति जहां करने की गुंजाइश है वहां राजनीति जरूर होगी। आप देखिए राम मंदिर के मुद्दा उछलने के बाद तमाम दूसरे मुद्दे गौड़ हो गए हैं, जिसमें महंगाई है, जिसमें अभी बच्चों के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो है, कोरोना के बाद की तैयारियां हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, तमाम दूसरे मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, और ये लगातार पिछले कई दिनों से मेन स्ट्रीम में बना हुआ है। तो जो इस मुद्दे को अब ट्रस्ट का क्या इंटरेस्ट है, कितना लंबा खींचना चाहता है, और आम आदमी पार्टी कितने दिन तक इस पे हमलावर रहेगी, कितनी और नई चीजें उनके पास हैं, जो दस्तावेज हैं वो सामने ले आएंगे, ये सारे इशूज हैं। राजनीति की जहां गुंजाइश है सभी राजनीतिक दल वहां राजनीति करते ही करते हैं, कोई मंदिर के समर्थन में, कोई मंदिर के विरोध में, और जनता उस पर अपने हिसाब से फैसला। शीतल पांडे जी, मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बेहद संगीन आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए, और उन्होंने तो सीधे तौर पर यह तक कह दिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन चंदे की चोरी नहीं करने देंगे, और चूंकि आपके मेयर उसमें संलिप्त हैं, उनके रिश्तेदार उसमें संलिप्त हैं, इसलिए आपकी भी भागीदारी है। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। जो जिनको सत्य का ज्ञान नहीं होता है, जो लोग राम मंदिर निर्माण देखना नहीं चाहते थे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, सर्वोच्च न्यायालय में बयानहल्फी जिन लोगों ने दिया है, आज जब राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो तरह तरह के फर्जी आरोप लगा करके अवरोध पैदा करना चाहते हैं। राम मंदिर निर्माण में न कोई घोटाला हो रहा है, न कोई गड़बड़ी हो रही है, केवल ये लोग किसी न किसी बहाने एक माहौल पैदा करना चाहते हैं और उसके सहारे अपनी बैसाखी पार करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन शीतल पांडे जी, आपके मेयर का नाम उसमें आना या उनके रिश्तेदारों को उसके अंदर कहीं संलिप्त करना या इनके द्वारा यह दावा करना कि उनकी भूमिका है इसके बीच में, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम आप लोगों को भी अपना पक्ष तो रखना चाहिए पुरजोर तरीके से? और अगर ये संलिप्तता है और ये जांच की बात कर रहे हैं तो जांच से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं जांच से? मेरा पक्ष तो चंपत राय जी ने बहुत पारदर्शी तरीके से रख दिया कि इसमें कहीं न घोटाला है, न घपला है, न किसी की गलत इंटेंशन इन्वॉल्व है। शीतल जी, इतने भर से चल जाएगा काम? चंपत राय जी ने, इन्होंने आरोप लगाया, चंपत राय जी ने स्पष्टीकरण दे दिया, बस बात खत्म। तो चंपत राय के ही ना ट्रस्ट के वो हैं, उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। दूसरी बात, ये ट्रस्ट जो है स्वतंत्र है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। ऋषिकेश उपाध्याय जी की तरफ से भी कुछ बता दीजिए, वो तो आपकी ही पार्टी के हैं ना? कौन? ऋषिकेश उपाध्याय जी का अयोध्या के मेयर। नाम सुना है ऋषिकेश उपाध्याय जी का? अयोध्या के मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये सिंगल लाइन ले रहे हैं, बस जानकारी कम है। हाँ, तो नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मेयर साहब का नाम उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब इनकी भूमिका क्या है? अरे वो जब वो गवाही दे रहे हैं तो ऐसा तो क्या करता है, नजर नहीं आता। देश को पता है। और हनुमान जी, उन्होंने गवाही दी है। क्या गवाही दी? खरीदने 2 करोड़ की खरीद पे भी और 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदा गया, तब भी गवाही दी है। साला और बहनोई दोनों ने गवाही दी है। आपको मालूम है
अरे हमको मालूम नहीं है, देश को मालूम होगी। आप कहा कि शहरीकरण और जनसंख्या बढ़ने से जमीन की कीमत केवल अयोध्या में ही नहीं, अरे विधायक हर जगह बढ़ी है। कुंभकर्णीय नींद में सो रहे हैं। देश जाग चुका है, देश जान चुका है। सांसद संजय सिंह जी ने एक एक लोगों को बता दिया। नहीं सो रहे हैं, हम आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अरे जगाने का काम हम गहरी नींद में नहीं सो रहे, आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। 110 करोड़ हिंदू आप लोग जगाने का काम किया है। मन गढ़ंत आरोप मत लगाइए। आप इसके बहाने जमीन राम जी के नाम पर जमीन पर पैर रखना चाहते हैं, जो जमीन मिल नहीं रही है। अरे ऋषिकेश उपाध्याय जी भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार में क्या बात है। आप लाइन कहाँ लेके जा रहे हैं साहब? आपको टिकट मिल जाएगी, हम ये कह रहे हैं कि नंबर बढ़ जाएंगे। 2022 की टिकट मिल जाएगी, चिंता ना कीजिए। मगर अरे हमारा टिकट पक्का है तो विधायक हो, जो आदमी तरसे जिसको टिकट न मिला। चलिए टिकट की आस तो यहाँ भाई सबको है। ऐसा कौन है जो राजनीति कर रहा है सबको टिकट की आस होती है? उसमें कोई गलती नहीं है भाई, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन राम प्रताप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, राम प्रताप सिंह जी। थैंक यू आयुष जी। मैं बड़े रैशनल तरीके से फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूअर्स इस केस को प्रेजेंट करना चाहूंगा। देयर इज नथिंग अगेंस्ट द राम टेम्पल। राम मंदिर के खिलाफ कोई राजनीति नहीं है। हर समाजवादी पार्टी बड़ा क्लियर है कि हम राम मंदिर चाहते हैं बने, और जल्दी से जल्दी और बहुत एक भव्य बने। तो इस दो इश्यूज को बीजेपी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है और बार बार एलिगेशन ये लगा रही है कि साहब समाजवादी पार्टी हैज ऑलवेज बीन अपोजिंग द राम टेम्पल। नो, पोस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वी हैव ऑलवेज हैड अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंडोर्स्ड इट अगेन एंड अगेन। तो इसको तो हटा दीजिए। अब जो एक ट्रस्ट है, जो इट इज अ ट्रस्ट व्हिच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड प्लस वेरी प्रोमिनेंट ट्रस्टीज हैं। Now, to give you the legal side of it, all trusts which receive public donations come under the purview of some agency called Controller of Trust, and they are answerable. इनके audited accounts होते हैं, they have to submit these annual audited accounts to Controller of Trust, क्योंकि इन्होंने public से पैसा लिया है। तो अब हम क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये रेज कर रहे हैं कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हुए जो ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि किसी 2-3 इंडिविजुअल्स को इसका फायदा हुआ है। तो दैट इज पिन पॉइंटेड हमारा टारगेट है। हम ट्रस्ट को भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द ट्रस्ट ऑल्सो एट दिस मोमेंट। सिस्टम इसमें ये होना चाहिए कि व्हेन एनी सच थिंग कम्स टू लाइफ, ट्रस्ट अपनी पहले एक इंटरनल ऑडिट करे और देखे कि भाई जमीनें एक्वायर हुई तो किस रेट में हुई, बगल वाली जमीन किसी और ट्रस्ट ने दी तो किस रेट में ली, एंड देन दे हैव अ मैकेनिज्म ऑफ रिजॉल्विंग दैट। नंबर 1। अगर ट्रस्ट नहीं कर पाता है तो देन दिस गोज टू कंट्रोलर ऑफ ट्रस्ट। कंट्रोलर ऑफ ट्रस्ट जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा और कहेगा कि ये वाली डील वैलिड है, ये वाली डील इनवैलिड है या मैलिफाइड। देन इट गोज टू एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी which could be appointed by government of the UP or government central government in this case I imagine, or by the Supreme Court, which will investigate and present a report to the government. That is what we want. जिससे because this has to be completely transparent process. अभी तो मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ, लैंड एक्विजिशन हो रहा है, कितने वेंडर्स कितने कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें आएंगे, तो इट हैज टू बी, इनकी तो वेबसाइट पे होना चाहिए सब कुछ। एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द समाजवादी पार्टी कि जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक डोनेशन से बहुत अच्छा मंदिर बने और जल्दी बने। सलूजा जी, देखिए सलूजा जी, उपाध्याय जी ने एक बात कही थी और वो ये कह रहे थे कि देखना ये है कि मुद्दा तो उठाया है लेकिन इसको कितने दिन तक आप लोग इस पर रहेंगे और सस्टेन कितने दिन तक करेंगे, क्योंकि मुद्दे तो बहुत उठते हैं राजनीति में, हम लोग देखते हैं आज ये मुद्दा कल कोई दूसरा मुद्दा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो फाइल आप लोगों ने शीला दीक्षित को लेकर के बनाई थी जैसा उसका अश्र हुआ कहीं इसका भी हो जाए। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो नहीं है। आज तो आप कह रहे हैं कि हम चंदा चोरी नहीं करने देंगे, लेकिन सस्टेन कितने दिन तक करेंगे इसके ऊपर, यह सवाल है। शीला दीक्षित के ऊपर एफआईआर जो की थी वो अरविंद केजरीवाल ने की थी ऑडिट के मामले में, और इसकी जो फाइल है वो माननीय एलजी के पास पड़ी हुई है, वो काफी दिनों से पड़ी हुई है। दिल्ली की आज एसीबी हमको वापिस मिल जाए, हम लोग जो भी उसमें लिप्त थे उनको पकड़ने का काम करेंगे। ये दिल्ली वाला जवाब हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी के रहते हुए इस तरह का इतना बड़ा कांड, स्टैंप चोरी और पैसे के मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा खेल हुआ है,
और भक्तों के 110 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था थी उसके साथ खेल करने का काम, उसमें सेंध लगाने का काम जो कुछ चंद लोगों ने किया है, ट्रस्ट के लोगों ने और भाजपा के नेताओं ने, उन पे ये जो आम आदमी पार्टी है वो पीछे नहीं जाने वाली है। पीछे आपको पता होगा 13 मुकदमे संजय सिंह जी के ऊपर लग चुका है और देशद्रोह का तक का भी मुकदमा उन पे लग चुका है। मेरे जैसे कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर आम आदमी पार्टी के मुकदमा लड़ चुका, हम लोग डरने वाले नहीं है। पहली बात, भाजपा का कभी भी ध्येय नहीं रहा कि वो राम मंदिर बनवाए। आपको याद होगा 2014 में मैनिफेस्टो में डाला था कि राम मंदिर सबसे ऊपर इन्होंने रखा था। अगर इनके ऊपर होता तो 24 अध्यादेश देश के बड़े बड़े कानूनों को जिसके खिलाफ यहाँ जनता सड़कों पे पड़े हुए किसान सड़कों के ऊपर, उसके ऊपर अध्यादेश आ सकता था। अगर राम मंदिर इनको बनवाना था तो 2014 में इनके पास फुल मेजॉरिटी थी, फुल मेजॉरिटी सेंट्रल में थी, फुल मेजॉरिटी पूरे लगभग राज्यों में इनके पास पावर थी। उसके बाद भी इनकी मंशा नहीं थी, ये टाल रहे थे। अब चूंकि इतना चंदा ऑलरेडी आ चुका, अब इसमें कमाई कैसे की जाए कि उनके पास मुद्दा विहीन पार्टी हो गई है। भाजपा जो है मुद्दा विहीन पार्टी है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम तो किया नहीं है। कोरोना काल में लोगों ने अपने परिवारों को मरते हुए देखा, अपने रिश्तेदारों को मरते हुए देखा, ये बाहर नहीं निकले इसी रूम में, या अभी कुछ दिनों से इधर उधर भाग भाग के बंदर डांस दिखा रहे हैं। इससे कोई जनता आकर्षित नहीं होने वाली है। तत्काल प्रभाव से मैं राज्य सरकार को, क्योंकि वो भी लिप्त है इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को तुरंत इसके ऊपर एसआईटी बैठानी चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। इस जांच के जितने तत्व हैं, जितने साक्ष्य हैं, आम आदमी पार्टी प्रस्तुत करेगी आपको एक एक साक्ष्य। उसमें एक चीज भी गलत लगेगी, माननीय सांसद संजय सिंह जी के ऊपर जितनी बड़ी मानहानि का केस लगाना हो, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पे लगाना हो, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी बनी इसीलिए है कि देश की जनता के साथ अगर कहीं गलत होगा, 1 रुपए के राशन कार्ड के ऊपर घपला हुआ था, तब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तब पार्टी नहीं बनी थी। वो 1 रुपए किसी का 100 रुपए में ना बदले और राशन कार्ड 1 रुपए में बने, उसके लिए अरविंद केजरीवाल आधे दिन की छुट्टी लेके अपने वहां पे जाके उनके बीच में बैठा करते थे। तो ये उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग डरने और बैठने वाले नहीं है। हम लोग तुरंत प्रभाव से इसका जवाब देंगे और जैसा भी होगा इसको तत्काल प्रभाव से हम इसका जवाब देंगे। विजय उपाध्याय जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जानबूझ करके कहीं इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश है? क्योंकि आपने भी कहा कि हम लोगों ने जो पास्ट में देखा वो यही है कि जितना ये मुद्दा खींचेगा उतना ही फायदा कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो होता ही है। भविष्य में क्या है नहीं जान सकते, लेकिन जानबूझ के कहीं खींचने की कोशिश है कि पुरानी जो चीजें उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएं, इसलिए भी वो एक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्थिति है उसके पीछे ट्रस्ट को सारे मुद्दे साफ करने चाहिए। पहले तो वो डीपीआर जनता के सामने रखे हैं कि मंदिर में जो मंदिर बना रहे हैं उसका डीपीआर क्या, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। और जिस तरीके से न्यू में 2 प्रयोग किए उन्होंने, पहले कहा कि 1200 खंभे पर 1000 साल का मंदिर बनाएंगे, लेकिन वो 1200 खंभे वाली न्यू उनकी फेल हो गई और फिर उसके बाद नए तरीके की, यानी जो प्राचीन पद्धति है न्यू बनाने की, उस पर काम कर रहे हैं। उसमें भी कुछ आधुनिक तरीका उन्होंने इस्तेमाल किया है। और फिर पहले इन्होंने कहा चंपत राय जी ने कि हम 3 शिखर का जो 89 का नक्शा था वही मंदिर बनाएंगे। फिर 5 शिखर की बात आई जब प्रधानमंत्री जी जब भूमि पूजन के लिए गए थे। तो जो भी स्थिति है, भाई जनता के मनी का कस्टोडियन है ट्रस्ट को सारी बातें, जैसा भाई साहब कह रहे हैं कि वेबसाइट पे रखना चाहिए, सारी चीजें इनको वेबसाइट पे रखनी चाहिए, पारदर्शी रखनी चाहिए। पत्थर आप कहाँ से खरीदेंगे, कितने पैसे में खरीदेंगे, एलएनटी को आप कितना पैसा दे रहे हैं, ईसी को आप कितना पैसा दे रहे हैं। आखिर जनता को आप नहीं बताएंगे तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। इसमें सिर्फ जमीनों का ही के मसला तो है ही है। जमीनों पे जो जिस तरीके से अगर वहां पे इतने ज्यादा जमीनों के प्रॉपर्टी डीलर, जिनको जमीनों के दलाल कहा जाता है, इतने ज्यादा सक्रिय हैं और उनका भी बचाव ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी ने किया, तो वो तो अपने आप में दुखद है। जो स्थिति है उसको पूरी तरह पारदर्शी रखे और उनको पहले ही बता देना चाहिए था कि एक जमीन और बगल की हमने खरीदी, वो 8 करोड़ रुपए में खरीदी है। कुल 20-22 जमीनें खरीदी हैं। कुछ जमीनें जो राम मंदिर की जमीन से लगी हुई जमीनें थी वो खरीदा है, कुछ उससे दूर खरीदा है। तो सारी स्थिति उनको साफ करनी चाहिए थी और जब वो साफ नहीं करेंगे तो खुलासे होंगे ही, धीरे धीरे कागज बाहर आएंगे और बार बार लोग सामने रखेंगे। मैं तो कहता हूं सबसे पहले उनको अपनी स्थिति साफ करनी है। जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने नहीं, लेकिन विजय जी क्या सिर्फ वजह यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसलिए इसको हम मान लें कि हाँ ये जो सवाल है, और अभी भविष्य में और भी हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी निकलें सामने जिसको लेकर सवाल हो,
और दूसरा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर का नाम इसके अंदर बार बार आ रहा है या उनके रिश्तेदारों का जिक्र हो रहा है, तो कम से कम ये स्थिति तो क्लियर कर ही सकती है मौजूदा सरकार या सत्ता पक्ष, कम से कम इसको ही इंटरवीन करे। क्या इन दोनों ही मोर्चों पर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो जानबूझ करके इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश है, या तो ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच वाली पोजीशन में है? क्यों हो रहा है ऐसा? इसके पीछे की क्या वजह आपको समझ में आ रही है? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर है। राय साहब ही बता सकते हैं। देखिए, ये तो जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, वही बता सकते हैं कि वो ये सारी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल इशू है, और राम मंदिर के लिए पूरी दुनिया भर से तमाम देशों में राम के प्रति लोगों की आस्था है और लोग चंदा देना चाहते हैं। भले अभी इनका FRCA ओपन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ओपन होगा विदेशों से भी चंदे आएंगे। मंदिर के लिए जितना पैसा चाहिए उसका 4 गुना पैसा आ गया है, और देश के सबसे ज्यादा जो धनी ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसमें शामिल हो गया। मंदिर अभी बना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जनता ने इतना दान किया, चढ़ावा दे दिया है, तो इनकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। शायद जो ये महासचिव जी हैं, इनको शायद अपनी जिम्मेदारी का उतना शिद्दत से एहसास नहीं था, इसलिए जो उन्होंने लापरवाही करी, जिस तरह जमीन खरीदने में लापरवाही को कहते हैं कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहा, तुरंत परचेज कर लिया। तो अब आप जनता को बताइए, लोग सवाल उठा रहे हैं तो अब आप जवाब देने की। लेकिन विजय जी देखिए, दोनों में बड़ा बेसिक डिफरेंस है। एक तरफ तो ये अगर हम समझ लें कि ठीक है, कोई चूक हो गई, कोई भूल हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझकर किया गया, क्योंकि आरोप तो घोटाले के हैं कि जानबूझ के किया गया, संलिप्तता है इनकी इसके अंदर। देखिए, अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये घोटाला है। घोटाला मतलब कि पैसा घर ले जाया गया है या पैसा खाया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी टेक्निकल गलती की इन्होंने, और उसमें अब जब बात जो आई है, जैसे आज संजय सिंह ने कहा कि भाई जिन लोगों के खाते में पैसा गया उसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसे का क्या अकाउंट में पड़ा हुआ है या पैसा उस अकाउंट से कहीं शिफ्ट हुआ है। बैंकों में नियम है कि कितना पैसा आप कैश निकाल सकते हैं, कितना पैसा उस अकाउंट से कैश निकला है, कितना चेक से ट्रांसफर हुआ है, इन सारी चीजों की जांच हो जाए अगर, और इसमें अगर पैसे के ट्रांजैक्शन में कहीं कोई ट्रस्ट का व्यक्ति मिलता है, तब तो ये माना जाएगा कि घोटाला है, निजी लाभ लिया गया है इससे। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो शायद इस पे इस तरह का आरोप नहीं लग पाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो पूरी प्रक्रिया है, भाई ट्रस्ट ने क्यों कहा कि हम 11 से एग्रीमेंट है, सुल्तान अंसारी किससे एग्रीमेंट कितनी बार किया है उससे क्या मतलब। जमीन तो 2017 में पाठक जी ने खरीद ली थी और पाठक जी से आपने खरीदी, तो और बीच में आ गए सुल्तान और रवि तिवारी। तो ये तो क्वेश्चन इसीलिए क्रिएट हो गया ना कि ट्रस्ट ने बचाव ज्यादा लंबे समय से कर दिया, उनको उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। और वो क्यों बचाव कर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, और चंपत जी के स्टाइल सब जानते हैं, वो अपने तरीके से ही बात करना पसंद करते हैं। और शायद इस मामले में जो अभी तक उन्होंने पॉइंट और नोट भेजे हैं मीडिया में, हम लोगों को भेजे, हमने भी स्टोरी करी है, तो वो ऐसा लगता है कि शायद जो चीज बताना चाहिए उससे ज्यादा चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शीतल पांडे जी, आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष ये चाह रहा है कि यहाँ पे मंदिर ना बने, बल्कि विपक्ष तो यही कह रहा है कि जो पैसा आया चंदा का कम से कम वो सही जगह लग जाए, भव्य मंदिर बने। क्यों लग रहा है कि ये लोग रोड अटकाने की कोशिश कर रहे हैं? मंदिर निर्माण को लेकर के तो नहीं कहा इन्होंने कि आप मत करिए या उसको रोक रहे हैं? मैं एक नहीं, विपक्ष का जो नेचर था, जो चरित्र था, राम को काल्पनिक बताते थे, राम जन्मभूमि को नहीं मानते थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बन रहा है, तो अब अफवाह फैला करके बहुत पारदर्शी तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है। इन लोगों को केवल आरोप लगाना। संजय सिंह और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में फेल कर गए, तो अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया वितंडा पैदा कर रहे हैं। तो जवाब तो आपको लोगों को देना चाहिए ना। और बार बार यही बात देखिए, विजय जी ने भी कही, वो तो वरिष्ठ पत्रकार है, उनका तो कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी नहीं, वो ये कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं है कहीं ना कहीं, इस वजह से ही ये सवाल हो रहे हैं। और आपके खुद के मेयर हैं भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम उस पर भी स्थिति आप लोगों को स्पष्ट करनी चाहिए, उनको खुद आना चाहिए, सामने बताना चाहिए कि भाई क्या वजह है, और जो आरोप लग रहे हैं कम से कम उस पर कुछ सफाई देनी चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? बच रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। आप तो सुन लीजिए, जब उचित अवसर आएगा तो मेयर अपना जवाब दे लेंगे। लेकिन राम मंदिर निर्माण में कोई किसी प्रकार का
घोटाला नहीं हुआ है, तो जांच से क्यों डर रहे हैं आप? और जिनका चंदा लिया गया है पांडे जी, जांच से क्यों डर रहे हैं आप? जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच से क्यों भाग रहे हैं? जांच से क्यों भाग रहे हैं भाई? हम लोग तो क्यों हम भागेंगे जांच से? हम तो क्यों भाग रहे हैं? हम तो यही चाह रहे हैं, आम आदमी पार्टी यही मांग कर रही है, जांच करा लो। वो सामने आवे। हाँ तो आवे तो उसकी वो तो जांच ही एक कारण है, रास्ता है उसका। सुनिए, ऐसा है, हाँ बोले तो हम लोग जांच से थोड़ा भाग रहे हैं। ये केवल जांच के नाम पे अवरोध पैदा करना चाहते हैं कि ताकि मंदिर निर्माण में विलंब हो। राम मंदिर का एक अलग सिस्टम है क्या है? अकेले सर्वोसर्वा है क्या? वो सर्वोसर्वा है, अकेले अध्यक्ष हैं, और भी इसकी प्रक्रिया और भी लोग होंगे, सचिव होंगे और भी चेयरमैन होंगे, बाकी काम करते रहे। जो 2 लोगों पे आरोप लगा उस पर जांच करा लीजिए। पहले तो मेयर को होल्ड पे डाल दीजिए, फिर इनको डालिए होल्ड पे, जिनके नाम पे ये बातें आ रही हैं, जांच करा लीजिए। वो साफ निकलेंगे तो देश को पता चल जाएगा, चोर होंगे तो देश को पता चल जाएगा। भाई चोर नहीं है तो जांच से हम लोग कहाँ भाग रहे हैं? तो जांच करा दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहिए जांच करा दीजिए। कहाँ हम लोग डर रहे हैं? अरे तो कराइए ना जांच, आप तो जांच की मांग कर रहे हैं। उचित अवसर आएगा तो जांच भी होगी। कौन सा उचित अवसर? क्या कोई अलग से कोई त्योहार आएगा क्या? ये जो जांच की मांग है, कब आएगा? कब आएगा जांच की मांग? जहां पब्लिक का पैसा लगता है। श्रीमान जी, आप विधायक हैं और सालों से विधायक हैं आप। अरे सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, आप सालों से विधायक हैं। जनता का पैसा जहां पे जनता के हित में लगता है, जनता के काम से चंदा द्वारा किया गया, उस पे अगर किसी का नाम अगर आता है, तत्काल प्रभाव से पहले वो अपना इस्तीफा देता है, फिर उसके ऊपर जांच बैठती है, 5 साफ निकलेगा, फिर से बहाल हो जाएंगे। चोर होंगे तो देश का कानून है, उसमें सजा उनको मिलेगी। क्यों घबरा रहे हैं? घबराहट किस बात की है भाजपा? जब जनता का पैसा, जब जनता के पैसे का, जब जनता के पैसे का दुरुपयोग हो तब न हम इतनी बड़ी बात देश ने देख ली कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी जा रही है। दोनों लेन देन में जो ऋषिकेश उपाध्याय नहीं, लेकिन प्रीतपाल सलूजा जी, देखिए ये बात वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से भी कही गई कि घोटाला इसको आप कैसे कहेंगे, क्योंकि घोटाला तो तब होता है कि किसी ने अपनी जेब में डाल लिया होता। मैं पत्रकार जी का बहुत सम्मान करता हूँ, वो उनका व्यक्तिगत राय है, ये उनकी व्यक्तिगत, मगर उन्होंने ये भी कहा इस पर जांच होनी चाहिए। मैं उनके तो जांच होने से पहले ही घोटाला हो गया, इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए सलूजा जी? आप भी तो इंतजार करिए ना, घोटाला मत कहिए कम से कम। हम इल्जाम पे आए हैं और चोरी हुई है, चोर कहेंगे, चोरी हुई है तो चोर कहेंगे, उसकी जांच करा लीजिए। चोर नहीं है तो बाहर हो जाएंगे, तो कानून तय करेगा। आप करेंगे नहीं तो निष्कर्ष पर पहुंच गए ना। आपने तो चोर भी बना दिया, आपने तो घोटाला भी बता दिया, आप तो निष्कर्ष पे पहुंच गए। फिर तो जांच की जरूरत ही नहीं रही ना सलूजा जी, फिर तो जांच की जरूरत ही नहीं रही। अगर आप निष्कर्ष पर पहुंच गए, आपने बता दिया ये चोरी हुई, ये चोर है, ये घोटाला हुआ, फिर तो जांच की क्या जरूरत है? फिर तो आपने निष्कर्ष पे पहुंचा दिया ना, उत्तर प्रदेश है, फिर तो आपने निष्कर्ष पे पहुंचा दिया सलूजा जी। सुन लीजिए, यही उत्तर प्रदेश की मुखिया है। जब एक बिटिया का बलात्कार हुआ था, पूरा अमला लगा हुआ था, बलात्कार तो हुआ ही नहीं है, मीडिया चीख चीख के कह रही थी बलात्कार हुआ, उसके परिवार वाले कह रहे थे बलात्कार हुआ, रात के अंधेरे में उसको जला दिया गया। ये वही उत्तर प्रदेश है, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका इनका विधायक भाजपा का था, सेंगर, कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको 1 साल तक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ बचाती रही। अरे ठीक है, देखिए व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। देखिए फिर आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप हैं, और कितनों ने इस्तीफा दे दिया और कितनों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। उस विषय में मत जाइए, राम मंदिर पर रहिए। राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन निष्कर्ष पर मत जाइए। आप निष्कर्ष पर मत जाइए, मेरा कहने का मतलब जो इतना है। आपने बता दिया चोर भी है, आपने ये भी बता दिया घोटाला भी हुआ है, फिर आप कह रहे हैं कि आप जांच भी करा लीजिए। आप तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना प्रीतपाल जी, आप तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। पांडे जी स्वतंत्र है, वो मानहानि का मुकदमा संजय सिंह के पे लगाए। आम आदमी ये उनका अपना खुद का अधिकार है, वो मानहानि का मुकदमा करें या क्या करें, या वो जांच करवाते नहीं करवाते, आप मांग कर सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। मेरा केवल इतना कहना है, क्योंकि आपने कह दिया वो चोर हैं, आपने बता दिया घोटाला हो गया, आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आपने सब कुछ जांच लिया, फिर आप कह रहे हैं जांच करवा लीजिए। जब आप निष्कर्ष पर ही पहुंच गए हैं, तब जांच क्या होनी है? आप उसको लेकर जाइए अब जनता के बीच में। अब आपने तो फैसला ही सुना दिया ना यहाँ बैठ करके। केवल मन कह रहे हैं, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए,
2 करोड़ की जमीन खरीद फरोख्त होती है जिसमें सरकारी रेट, डीएम सरकारी रेट। आरोप लगाइए सलूजा जी, आप आरोप लगाइए, निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। ये आरोप हैं आपके, आप ये कहिए ये आरोप हैं आपके, ये मत कहिए। रेट का जो और आपके पास अधिकार है, आप जाइए कोर्ट जाइए, सरकार नहीं सुन रही है, कोर्ट में जाइए। बिल्कुल जाएंगे, हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भाई रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? इतने साक्ष्य हैं तो कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी वहीं से कराइए। जाएंगे। आज कितने दिन हो गए, आज कितने दिन हो गए इस मुद्दे को उठाते हुए, लेकिन आप भी कोर्ट नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही इंतजार आप कर रहे हैं जैसे यहाँ पर इंतजार शीतल पांडे जी कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम उसका खुलासा भी करेंगे और हम उसको सफाई भी पेश करेंगे। आप भी उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जाइए कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। इसीलिए मैंने कहा था कि वो वाली फाइल जो शीला दीक्षित वाली थी, कहीं वैसा ना हो कि उसी तरह ये भी हो जाए, मुद्दा उठाया उसके बाद हवा में चला जाए। सस्टेन रहिए उसके ऊपर, ठीक है चलिए। अरे आप तो ऐसा कह रहे थे कि आप सत्ता में आएंगे और तुरंत कर देंगे, अब आपने उसके अंदर बताया कि इसके अंदर इतने तकनीकी पहलू हैं। यही तो समस्या है ना, यही समस्या है, यही वो तकनीकी पहलू समझा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी भी। पूरा विश्व जानता है, ठीक है, पूरा विश्व सब जानता है, पूरा विश्व ये भी जानता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा विश्व ये भी जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि पहले निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। दूसरा ये कि जब आप निष्कर्ष पे पहुंच गए तो फिर कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए। आप ये मत कहिए हम जाएंगे, आप जाइए कोर्ट। आप ये मत कहिए हम जाएंगे, आप कोर्ट जाइए। ये मत कहिए हम जाएंगे, आप जाइए, आज ही जाइए। अभी भी आप जाएंगे वाली कंडीशन में ना। शीतल पांडे जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने कह दिया कि वो कुछ करने वाले नहीं, क्योंकि इनका खुद का मेयर है उसके अंदर। अब आपको कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए, या उस पर भी नहीं है शायद। राम प्रताप जी, आप लोगों का चरित्र ही झूठ बोलना। अब दिख रहा प्रीतपाल सलूजा जी कौन इस पर राजनीति कर रहा है। अब संसद में भी आवाज गूंजेगी, अब सड़क पर भी आवाज गूंजेगी, आप इनके खिलाफ भी बोलेंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट जाएंगे तो फिर राजनीतिक मंतव्य कैसे सदेगा भाई आपका। ठीक है, सड़क पर आवाज उठाइए, संसद में आवाज उठाइए, कोर्ट मत जाइए। कोर्ट जाएंगे, चुनाव से पहले जाएंगे, फायदा मिलेगा ना। राम प्रताप जी, अरे इनके पास कोई रहा तब ना सड़क पर जाएंगे। चलिए राम प्रताप जी, घोटाला हुआ है या चूक हुई है? क्योंकि इसके बीच में एक बड़ी बारीक लाइन है, इसके बीच में एक बड़ी बारीक लाइन है। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि घोटाला हुआ? हमने नहीं कहा कि घोटाला हुआ, हम तो इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। एंड वी हैव फुल फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री। तो एक प्रोसेस होता है, हर चीज का ड्यू प्रोसेस होता है। पहले मैंने कहा कि इंटरनल इंक्वायरी होगी ट्रस्ट की, वो लोग अपना ऑडिट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे कंट्रोल और ट्रस्ट पे जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि कौन एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये तो इस ड्यू कोर्स है, वी हैव फुल फेथ। तो हम तो कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई एक्यूजेशन डायरेक्ट कर, हम तो कह रहे हैं कि देयर इज अ नीडल ऑफ सस्पिशन, तो उसको जो है वो किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। अगर सब सही निकलता है तो अच्छी बात है। मेरा जो इसमें पॉलिटिकल सेंस है, बिकॉज ये डिबेट पॉलिटिकल नहीं। राम प्रताप जी देखिए, मैंने कोर्ट जाने के लिए सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि जब आप आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सत्ता पक्ष आपकी बात को सुन नहीं रहा है, इनके मेयर की संलिप्तता आप लोगों ने बता दी, आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है ना कि आप कोर्ट का रुख करें। अगर आप वाकई में अपने एविडेंस के साथ एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ हैं, आप जाइए कोर्ट के सामने, सारी बातों को रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं आयुष जी, देखिए सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं, और वैसे भी ये जो ट्रस्ट है ये ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं उससे। नहीं, करेक्ट। ऑल ऑटोनोमस बॉडीज आर आल्सो कम अंडर द कंट्रोलर ऑफ ट्रस्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनीज की ऑडिट करता है, वैसे ही कंट्रोलर ऑफ ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट की ऑडिट। इसीलिए मैंने राम प्रताप जी कहा, क्योंकि अगर आपको डाउट है तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है, आपके पास एविडेंस पूरे हैं, आपको कोर्ट जाना चाहिए। और हम जाएंगे या हम भविष्य में जाएंगे इसका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर तो वही बात हो गई जो शीतल पांडे जी अभी यहाँ पे कह रहे थे वक्त आएगा तो वो भी सफाई दे देंगे। अभी वो वक्त नहीं है, चुनाव में भी थोड़ा समय है, चुनाव तक का इंतजार कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, बहुत जल्दी से फाइनल रिएक्शन। क्या आपको लगता है कि वाकई में इसको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरीके से हाइप किया जा रहा है, नहीं तो कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? देखिए, मुझे लगता है कोई ना कोई तो कोर्ट जाएगा। और जहां तक जांच की बात है, मुझे लगता है कि स्वतः संज्ञान इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं और ऐसे लोगों के बीच हुए हैं, शायद उनका इनकम टैक्स रिटर्न कितने का फाइल होता है कभी सामने नहीं आया होगा। इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हुए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्वतः संज्ञान लेके इस मामले में जांच करनी चाहिए। चूंकि सामान्य प्रक्रिया में जब कोई व्यवसायी अगर इस तरह की डील किया होता तो अब तक जांच में आ गया होता वो। तो बिना देर की इनकम टैक्स को इसको जांच करना चाहिए कि जो पैसे ट्रांजैक्शन हुए, क्योंकि
कई चीजें हैं जिनका जिक्र ही नहीं। आरटीजीएस से पैसा दिया गया 2 लोगों को, किसके खाते में कितना डाला गया ये इसका डिटेल बैनामे में नहीं नहीं है, माफ करिएगा। और उस एग्रीमेंट का भी जिक्र उस बैनामे में नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि 2 करोड़ का एग्रीमेंट था, तो एडवांस कितना दिया गया, चेक से दिया गया, कैश दिया गया। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। और चूंकि ये पब्लिक ट्रस्ट है और पब्लिक का पैसा है, इसलिए ट्रस्ट को हर चीज साफ रखनी चाहिए। चलिए विजय जी, आपकी इसी बात के साथ आज चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि राम मंदिर को लेकर के इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं और ये पॉलिटिकली भी आपने देखा है कि किस तरीके से जो तमाम पार्टियां हैं उनको फायदा पहुंचाता रहा है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को जब उठाया गया, ये किसको फायदा पहुंचाने वाला है, इसके लिए आपको भविष्य में और इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।